हेलो दोस्तों, आज आप अरिहंत प्रकाशन कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.3 के पहले भाग में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 12 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। इस प्रश्नावली को हल करने के लिए आपको सर्वसमीकरणों का याद होना बहुत ही आवश्यक है। तो आपको पेज नंबर 204 पे मिल जाएगा, जो बुक है आपकी, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, 3 सर्वसमीकरण हैं, याद कर लीजिए। और जैसे जैसे प्रश्न मिलते जाएंगे उस हिसाब से उसमें चेंजेस भी करते जाएंगे हम। जैसे कि फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी की सहायता से दो और सर्व समीकरण बन जाएंगी। एक तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर ले जाएं तो माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा का हम इधर पक्षांतर करें तो अगले सर्व समीकरण है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार अब यहाँ भी दो सर्व समीकरण और मिल जाएंगे हमें। और लास्ट वाला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे भी दो और सर्व समीकरण बन सकती है ना। तो प्रश्नों में जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उसी प्रकार से इनका उपयोग करेंगे हम। तो पहला प्रश्न है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टैन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि थर्ड वाले में हम देख पा रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसी की सहायता से इससे हम सरल करेंगे। तो इससे चलिए हल करते हैं। प्रश्न है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टैन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, तब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख रहे हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस 1 है माइनस 1 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा और बाहर इनटू में है tan स्क्वायर थीटा। अब मैं चाहे तो कॉट स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा लिखूं या tan स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा लिखूं। अब चलिए इसे ही लिख लेते हैं, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1। तो इसका उत्तर कितना आया, 1। तो ये इसका हल हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ LHS लेकर हम RHS प्रूव करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। LHS दिया हुआ है 1 रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब जैसा कि हमने पढ़ा है, हर का परिमेयीकरण करते हैं हम, उसी प्रकार से यहाँ इसे भी हल करेंगे तो आसानी से हम RHS प्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ 1 माइनस कॉस ए है, तो इसका विपरीत चिन्ह लेंगे, अर्थात 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे। इसकी सहायता से हम प्रूव कर लेंगे। तो हर तथा अंश में 1 प्लस कॉस ए से गुणा करने पर तो यहां से प्राप्त होगा हमें 1 प्लस कॉस ए ऑलरेडी ऊपर है, फिर से एक बार 1 प्लस कॉस ए से ही मल्टीप्लाई हमें करना है ऊपर, और नीचे 1 माइनस कॉस ए है, तो इसी के विपरीत चिन्ह से करना है, अर्थात 1 प्लस कॉस ए से नीचे भी करना है। सेम ऊपर नीचे अगर सेम नंबर या सेम चर राशियों या किसी से भी करते हैं तो इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि इससे ये कट जाएगा तो मूल रूप से वही बचेगा ना, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। इसे और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा, अब दो बार है ना, 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे जो दिया है वो सर्वसम का है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे जब लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a,
यही लिखेंगे। अब इसे और सिंप्लीफाई हम करें तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, उसी प्रकार साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देख भी लेते हैं चलिए उससे। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या लिख सकता हूँ इसे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दिया इधर। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसे लिख देते हैं हम 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर क्या है, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो इसका अगर स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालेंगे तो बाहर एक बार 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा अपॉन यहाँ साइन स्क्वायर ए है, इसका अगर वर्गमूल निकाले तो बाहर आके साइन ए हो जाएगा, यही होगा। अब चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो हमें जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, जो हर है वो एक के साथ अलग से लिख सकते हैं और कॉस ए अपॉन साइन ए को अलग लिख सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर जोड़ेंगे तो साइन जो हर है वो बराबर है, तो एक बार लिखा जाएगा और 1 प्लस कॉस ए ऊपर सेम यही आ जाएगा। तो 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू होता है कोसेक ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, कॉट ए। तो ये क्या था हमारा RHS, और यही हमें लाना था। तो LHS इज इक्वल टू RHS हमने प्रूव कर दिया, या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, दिखाइए कि 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ भी हम LHS लेते हुए RHS को प्रूव करेंगे। यहाँ पर दो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। इसके बारे में आपने पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी, या ऐसे भी पढ़ा होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और एक फॉर्मूला हमने शुरू में ही पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसे इन फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। तो LHS लेते हैं, यहाँ पर LHS दिया है 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि b की जगह पर, यहाँ पर प्लस b की जगह यहाँ क्या दिया है, माइनस साइन ए। तो जहाँ पर हम b लिखेंगे वहाँ क्या लिख देंगे, माइनस साइन ए, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा। तो अब इसी फॉर्मूले की सहायता से इसे खोलते हैं। तो पहले पद का वर्ग अर्थात ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस ही लिखना है हमें, प्लस है। अब b की जगह हमें क्या लिख देना है, माइनस साइन ए का स्क्वायर प्लस c की जगह कॉस ए दिया है तो कॉस ए का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह 1 दिया है और b की जगह माइनस साइन ए दिया है, फिर प्लस 2bc, b की जगह माइनस साइन ए दिया है तो 2 इंटू माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, c की जगह कॉस ए ही दिया, फिर प्लस 2ca, तो 2 इंटू c की जगह कॉस ए दिया है और a की जगह 1। अब इसे सिंप्लीफाई हम करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस अब यहाँ माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्लस ही है। तो साइन स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 1 सा 2 और 2 का साइन ए में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 साइन ए। फिर यहाँ भी प्लस और माइनस का माइनस, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यही बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए।
और फिर यहाँ लास्ट में प्लस 2 कॉस ए, क्योंकि 2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2, और 2 का कॉस ए में मल्टीप्लाई हो गया तो 2 कॉस ए। और फिर इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 और फिर माइनस 2 साइन ए। अब यहाँ से हम 2 कॉस ए को शुरू में लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, क्योंकि आगे जब कॉमन लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। तो प्लस 2 कॉस ए माइनस लास्ट में सबसे यही बचेगा 2 साइन ए एन 2 कॉस ए। अब यहाँ ऐड कर लेते हैं इन्हें, तो 2 माइनस 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए पर माइनस 2 साइन ए एन 2 कॉस ए। अब इसे चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है। तो हमारा जो बचा हुआ है वो है 2 माइनस 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए फिर माइनस 2 साइन ए एन 2 कॉस ए। और सबसे पहले इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2 सब में है, तो 2 को उठा के बाहर कर लेते हैं। तो 2 जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर भी कुछ कॉमन निकल रहा है, तो ऐसे देख लेते हैं। यहाँ 1 माइनस साइन ए है, चलिए इसे 1 माइनस साइन ए ही रहने देते हैं, इसे एक ब्रैकेट में बना लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉस ए कॉमन है, तो प्लस कॉस ए को अगर कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस, यहाँ से कॉस निकल गया है तो बचेगा क्या, साइन ए। अब इन दोनों में भी कुछ कॉमन दिख रहा है, 1 माइनस साइन ए कॉमन है, तो 1 माइनस साइन ए को बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 यहाँ बच जाएगा 1 माइनस साइन ए को कॉमन निकाल लिया, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1 और फिर प्लस 1 माइनस साइन ए पूरा निकल गया है, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस ए। तो ये आ गया दूसरी ब्रैकेट में, ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, RHS। तो यहाँ भी हमने क्या प्रूव कर लिया, LHS इज इक्वल टू RHS, या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और यही हमें निकालना था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। तो यहाँ भी हमें LHS लेते हुए RHS को प्रूव करना है, तो चलिए हल करते हैं इसे। LHS दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही आएगा एलसीएम। अब जब इससे इसका भाग देंगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा और बचेगा क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब साइन थीटा का अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसे या तो हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करें, पहले पद का गुणा पहले पद के साथ, फिर पहले पद का गुणा दूसरे पद के साथ, या तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में इंटू साइन थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई हम करें तो साइन स्क्वायर थीटा तो पहले से है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसे खोलेंगे, तो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दोनों के गुणनफल का दूना अर्थात 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में बाहर है साइन थीटा।
अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 ज़ा 2 तो 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ऊपर दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ इसे सिंप्लीफाई करें तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा या तो पास में लिख के 1 लिख लें या तो ऐसे ही लिख सकते हैं। तो 1 आ जाएगा इनकी जगह और प्लस 1 पहले से दिया हुआ है, प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप इसे और सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है ऊपर नीचे, तो बचेगा क्या 2 अपॉन साइन थीटा। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। अब 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक थीटा होता है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। और यही क्या था RHS था और हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ से भी हमने LHS इज इक्वल टू RHS या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष प्रूव कर लिया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यही हमें प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ भी LHS लेते हुए RHS को प्रूव करते हैं। तो हल करते हैं इसे। LHS दिया हुआ है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, इसी का विपरीत चिन्ह लेना है, अर्थात 1 माइनस साइन थीटा का नीचे भी मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो हर तथा अंश में 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos थीटा, ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा से, तो 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 1 माइनस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। अब यहाँ जो नीचे है वो एक फॉर्मूला है क्या, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही काम करेंगे हम। तो cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ऊपर है और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना। तो यहाँ क्या दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही करेंगे हम। तो कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन इसकी जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ कॉस थीटा है, तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये क्या है RHS है, तो ये भी हमने प्रूव कर लिया। LHS इज इक्वल टू RHS।
तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है चर a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन दिया है sin x इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट में 5 tan x प्लस 2 cot x इज इक्वल टू a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर LHS को हमें इस प्रकार से बना लेना है कि ये इस रूप में आ जाए a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, और फिर इन दोनों की तुलना करते हुए हम a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। अब इन दोनों को साथ में लेके चलना है हमें। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमने चैप्टर 1 में सॉल्व किया हुआ है ना। जब हर का परिमेयीकरण करते थे तो वहाँ एक दो क्वेश्चन ऐसे ही मिले थे, तो उसी प्रकार से इसे भी हल करेंगे। चलिए कैसे करते हैं वो हम देखते हैं हल करके। तो यहाँ दिया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ब्रैकेट में 5 tan x प्लस 2 cot x इज इक्वल टू a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ इसे सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। tan x को हम लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस एक्स, या tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो यही हम करेंगे, साइन x इंटू कॉस एक्स और 5 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस एक्स प्लस 2 इंटू कॉट एक्स की जगह क्या लिखेंगे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और दायां पक्ष है a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। अब इसे और सिंप्लीफाई हम करें तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स आएगा। अब यहाँ कॉस से अगर इसका डिविजन करेंगे तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन एक्स, और साइन एक्स का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो साइन एक्स का अगर साइन एक्स में मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऊपर 5 भी है तो 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स से अगर इसका डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स बचेगा, और कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस एक्स से हुआ तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 2 ऊपर है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है और यहाँ भी क्या है, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स है, तो इसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे है ना, ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हैं। तो ये अंश है और ये हर है, यहाँ क्या है, ये हर है और ये अंश है, तो हर से अंश कैंसिल हो जाएगा अगर ऊपर नीचे है। तो बचेगा क्या हमारा, 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से हमें कुछ कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालने के लिए हम इसे दो भागों में बांट लेते हैं। इसे लिख सकते हैं हम 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ दिया है 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ हमें कॉमन मिल जाएगा 2, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 को अगर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 निकलने की वजह से कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ है 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 1 2 इज इक्वल टू a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ देखिए, इसे चाहे पलट के लिख सकता हूँ, 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, फिर तुलना हो जाएगी इन दोनों की। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। अब तुलना कर सकते हैं हम, तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर अब यहाँ a की जगह क्या है, 2 है ना, तो a इज इक्वल टू 2 और 3 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर है प्लस में, और प्लस b साइन स्क्वायर एक्स यहाँ है, दोनों की तुलना करेंगे तो b की जगह क्या आ जाएगा, 3, तो b इज इक्वल टू 3। यही फाइनल आंसर हो गया। तो अब चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा। अब इसके लिए हम दो फार्मूला यूज़ करते हुए दो अलग अलग तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो फार्मूला हमने शुरू में ही पढ़ा था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे ये बड़े शॉर्ट में हल हो जाएगा। और एक फार्मूला है, tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो लॉन्ग वाला मेथड है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मतलब इस तरीके से बता दे रहा हूँ, और इस तरीके से आप सॉल्व करके इससे आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि आ रहा है कि नहीं आपका, ठीक है। वरना फिर कम्युनिटी में अपलोड कर दूंगा सेम इस तरीके से सॉल्व करके। तो यहाँ भी हमें LHS लेते हुए RHS प्रूव करना है, तो हल करते हैं इसे। LHS दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं अभी, और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर थीटा ही होगा, प्लस 1 पूरे पे अपॉन कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और फिर अब जहाँ जहाँ पर tan थीटा है वहाँ पर हमें sin थीटा अपॉन cos थीटा रखना है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस, ब्रैकेट हटा देते हैं वरना कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा, तो tan की जगह हम रख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा की जगह फिर रख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। फिर cos स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूरे पे अपॉन cos स्क्वायर थीटा। फिर प्लस cos स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन पूरे पे अपॉन कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। फिर नीचे कितना बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये बचा है। अब इसे नेक्स्ट पेज पे आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या कटेगा और कहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगा, जिससे कि आपको क्लियर रहे। तो हमें यहाँ पर मिला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ मिला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। फिर अपॉन में है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, यही है। ये जो अपॉन है ना, ये डिवाइड में है, इसी को हम बीच वाला, मतलब ये बीच वाला है, तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं मैं कई प्रश्नों में पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब डिवाइड बीच में है तो मल्टीप्लाई लगा के इधर वाले को उलट देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इससे ये कैंसिल हो रहा है और ये कहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ जा रहा है। तो और हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाएगा। फिर प्लस अब ये यहाँ पर आ रहा है और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिया है, तो इससे भी हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और फिर cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड करेंगे इससे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या cos स्क्वायर थीटा। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं 1 ही लिख सकते हैं दोबारा, यहाँ फिर cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। अब cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। शुरू में ही हमने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। अब यहाँ से अगर हमें
कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यही करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या है इनटू में साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही है। अब साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिलेगा क्या हमें, साइन स्क्वायर थीटा का अगर 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, माइनस फिर साइन स्क्वायर थीटा का अगर साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन पे पावर 4 थीटा, और यही क्या है, RHS। तो यहाँ भी हमने LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर लिया। तो एक तरीके से तो मैंने बता दिया, ये काफ़ी लॉन्ग हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। और सेकंड तरीके से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला पे है कि फॉर्मूला जो रख रहे हैं उस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वो लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा रख कर भी आप एक बार हल करिएगा। अगर आपको नहीं आता है कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन जो है वो कम्युनिटी में अपलोड कर दूंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न को हमें सिद्ध करना है। इसका पहला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी हमें LHS लेते हुए RHS को प्रूव करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। LHS दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, एक ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। अब इससे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। अब जैसे कि हम भिन्नों को हल करते हैं वैसे इसे भी हल करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा ही मिलेगा हमें, अपॉन 1 का डिवाइड अगर साइन थीटा से किया तो साइन थीटा ही मिलेगा, फिर साइन थीटा का अगर 1 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा प्लस, अब यहाँ साइन थीटा का डिवाइड साइन थीटा से किया तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से किया तो कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 ही आएगा। ये एक ब्रैकेट में हो गया। इसी प्रकार इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम तो कॉस थीटा ही मिलेगा हमें, फिर 1 से डिवाइड अगर कॉस थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा ही मिलेगा, फिर कॉस थीटा का अगर 1 में मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा से डिवाइड कॉस थीटा का किया तो क्या, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, 1 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई अगर साइन थीटा से किया तो साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, फिर 1 मिला, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1। अब बीच में इंटू है ना, तो अंश का गुणा अंश से होगा और हर का गुणा हर से होगा। अब यहाँ अगर ध्यान दें तो इससे अगर एक यूनिट मान लें अर्थात a, और यहाँ माइनस b, और इसी प्रकार इससे हम a मान लें और प्लस b, तो ये एक फॉर्मूला बनाएगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है, यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, चाहे तो हम इसे आगे पीछे लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे साइन थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इससे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दोनों के गुणनफल का दोना अर्थात 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अपॉन यहाँ मिल जाएगा हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे यही करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे है
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसे और सिंप्लीफाई हम करें तो +1 और -1 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे हमें मिला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2, जो कि है RHS। तो LHS बराबर यहाँ भी हमने RHS प्रूव कर लिया। तो चलिए इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर, 2 या 3 स्टेप में ही हल होगा। तो यहाँ भी हमें LHS लेते हुए RHS प्रूव करना है। तो चलिए हल करते हैं इसे भी। तो LHS दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब 2 को हम लिख सकते हैं इसके साथ एक बार tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसी प्रकार cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब शुरू में ही हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो ये RHS प्रूव हो गया। तो बस 2 स्टेप में ही ये हल हो गया ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ भी LHS बराबर RHS हमने प्रूव कर लिया। तो चलिए अब 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ भी हमें LHS लेते हुए RHS को प्रूव करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो LHS दिया हुआ है tan थीटा माइनस कॉट थीटा। अब tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉट थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन दोनों का एलसीएम लें, जैसे भिन्नों को हल करते हैं वैसे इसे भी हल करेंगे। तो अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन, अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा का अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो कॉस थीटा बचेगा। कॉस थीटा का अगर कॉस थीटा में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मिल जाएगा हमें कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं, अब देखिए ऊपर किसी प्रकार से हमें साइन स्क्वायर थीटा लाना ही है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, हमें पता है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने इसका फॉर्मूला शुरू में ही देखा था, अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस बाहर है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा -1, और माइनस प्लस का माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस का प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अब यहाँ 2 बार साइन स्क्वायर थीटा है तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यही हमें प्रूव करना था, अर्थात ये RHS है। तो यहाँ भी हमने LHS लेते हुए RHS को प्रूव कर दिया। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दसवां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी हमें LHS लेते हुए RHS को प्रूव करना है। तो चलिए इसे भी हल करते हैं हम। तो LHS दिया हुआ है sec स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अब हम मान रख देते हैं, sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, पूरे पे अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपॉन, अब यहाँ नीचे दिया है साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। ये किस प्रकार से होता है ये आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या आ गया है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हर को जब जोड़ेंगे हर समान है तो यही आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए हमने अलग अलग करके लिखा है। अब यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एक और काम कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को हमने जैसा शुरू में देखा था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, और यही क्या हो गया हमारा RHS। RHS यही है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी हमने LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर लिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा दिमाग को घुमाने वाला है। तो यहाँ भी हमें LHS लेते हुए RHS को प्रूव करना है, तो हल करते हैं इसे। तो LHS जो लिखा हुआ है उसे ले लेते हैं 1 माइनस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। अब जो हर दिया हुआ है इसे अगर मैं एक यूनिट मान लूँ, अर्थात ये a हो गया और ये b, तो a माइनस बी, और फिर नेक्स्ट मैं a प्लस बी से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूँ और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा काम बन जाएगा। तो यही करना है हमें। तो हर तथा अंश में साइन a प्लस कॉस a, अब यहाँ -1 दिया है तो +1 से हमें मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, विपरीत चिन्ह लेना से गुणा करने पर। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई सेम से होगा, तो 1 माइनस कॉस ए प्लस साइन ए, और बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं, फिर साइन ए प्लस कॉस ए ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 बड़ा ब्रैकेट क्लोज्ड अपॉन, फिर नीचे साइन ए प्लस कॉस ए -1 दिया हुआ है, इसे भी हम बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। और मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं हम, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 से कर रहे हैं। ठीक, अब ये जो है a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। लेकिन ऊपर ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, यहाँ ध्यान दें हम, तो नीचे जो है वो माइनस में 1 है और प्लस में 1 है, इसलिए एक तो फॉर्मूला बन गया। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ प्लस में 1 है प्लस में 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस कॉस ए है और यहाँ प्लस में कॉस है, तो इनका कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें बारी बारी से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात 1 का मल्टीप्लाई पहले साइन ए से करेंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई कॉस ए से करेंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। इसी प्रकार माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई साइन ए से करेंगे, फिर माइनस कॉस ए का प्लस कॉस ए से करेंगे, और माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई एक बार फिर 1 से करेंगे। इसी प्रकार साइन का भी क्रमशः तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई अगर साइन ए से किया तो क्या आ जाएगा, साइन ए ही आएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई अगर कॉस ए से किया तो प्लस में ही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कॉस ए ही आएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो +1 आ जाएगा। इसी प्रकार माइनस कॉस ए का अगर साइन ए में करेंगे तो माइनस कॉस ए इंटू साइन ए मिलेगा। फिर
माइनस कॉस ए का अगर प्लस कॉस ए में किया तो माइनस कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा। फिर माइनस कॉस ए का अगर प्लस वन में किया तो माइनस कॉस ए मिल जाएगा। फिर साइन ए का अगर साइन ए में किया तो प्लस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ भी प्लस आ रहा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन ए का अगर कॉस ए में मल्टीप्लाई किया तो प्लस साइन ए इंटू कॉस ए मिलेगा। फिर साइन ए का मल्टीप्लाई वन में किया तो प्लस साइन ए मिल जाएगा। इतना हो गया। अब नीचे जो है वो फॉर्मूला ही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है। ए की जगह क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए है, तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है, वन है, तो माइनस वन का स्क्वायर। अब ऊपर देख लेते हैं, कुछ कट रहा है तो काट भी देते हैं। अब यहाँ माइनस कॉस ए इंटू साइन ए है, और यहाँ पर कहीं पर है प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ प्लस कॉस ए है और यहाँ माइनस कॉस ए है, तो इससे ये भी कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, और कुछ तो कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर साइन ए बच रहा है और प्लस वन बच रहा है, माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे जो भी बचता है उसे लिख लेते हैं हम। तो बचा हुआ है हमारा साइन ए प्लस साइन ए, दो बार है ना साइन ए, और बचा है प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये बचा है। ठीक, अब साइन ए को मैंने पास में लिख लिया, और नीचे जो बचा था वो ब्रैकेट खोल लेते हैं हम। तो साइन ए यही बचा है ना, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो इसे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा। तो ऐसे लिखेंगे, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दूना, अर्थात साइन ए इंटू कॉस ए, माइनस वन का स्क्वायर वन ही होगा तो वन लिख लिया, इज इक्वल टू, अब यहाँ टू टाइम क्या है, साइन ए है, तो टू साइन ए लिख सकते हैं इसे। और फिर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए, हमने शुरू में ही पढ़ा था। तो हमें यहाँ सबको क्या बना लेना है, साइन ही बनाना है, तो इसलिए इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह वन लिख सकते हैं, वन प्लस टू साइन ए एंड टू कॉस ए माइनस वन। अब यहाँ और सिंप्लीफाई करें तो टू साइन ए प्लस दो बार साइन स्क्वायर ए है तो इसे लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टू साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं, टू साइन ए कॉमन है, तो टू साइन ए को अगर कॉमन लिया मैंने तो बचेगा क्या, यहाँ पर टू साइन ए तो निकल गया, वन बचेगा, प्लस यहाँ से दो, एक साइन ए निकल गया है तो एक ही साइन ए बचेगा, अपॉन नीचे दिया हुआ है टू साइन ए इंटू कॉस ए। अब टू साइन ए से टू साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वन प्लस साइन ए, और नीचे क्या बच जाएगा, कॉस ए। और यही क्या है, आरएचएस है। तो यहाँ भी हमने एलएचएस लेते हुए आरएचएस को प्रूव कर दिया। तो ये प्रश्न भी हल हो गया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ पर हमें एक बार तो एलएचएस लेते हुए आरएचएस प्रूव करना है, फिर इन दोनों में आरएचएस लेते हुए एलएचएस को प्रूव कर देना है। तो बीच वाला हमें प्रूव करना है दो बार में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को लेते हैं, तो यहाँ से हल करते हैं, और इन दोनों में एलएचएस क्या है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है सेक थीटा माइनस कॉट्स थीटा। अब कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन, कोसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं इसे, माइनस साइन थीटा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब
यहाँ साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और पूरे पे अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड। इसी प्रकार कॉस थीटा का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे पे अपॉन कॉस थीटा। अब साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन यहाँ पे दिया है साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इधर कॉस थीटा है और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, मल्टीप्लाई में है ना, मतलब बीच में यहाँ मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, तो ये ऊपर नीचे है, तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, और यहाँ एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यही क्या है, RHS है ना। अब फिर से हमें क्या करना है, इन दोनों में RHS को लेते हुए LHS प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार हमने प्रूव कर लिया, अब फिर RHS जो कि दिया है 1 अपॉन टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब यहाँ पर हम टैन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब जैसे भिन्नों को हल करते हैं वैसे इसे भी हल करेंगे 1 अपॉन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1 अपॉन अर्थात डिवाइड जो है ना वो यहाँ पर है और बाकी का नीचे है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ दोबारा से आपको समझा देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऐसा दिया है, तो डिवाइड में है, इसे पलट देंगे तो 1 बीच में मल्टीप्लाई लगा के, तो इसे पलटेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1 हो जाएगा। अब इसका ऊपर से ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर आएगा, तो इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो सेम यही तो आना है। तो यहाँ से हमने इसे क्या प्रूव कर लिया, LHS। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। आई होप आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी ही फिर नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा तबीयत भी ख़राब चल रहा है और प्लस लैपटॉप भी गड़बड़ चल रहा है और स्क्रीन रिकॉर्डर भी, तो सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ही चल रही हैं, इसीलिए वीडियो बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे। तो मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब मैं स्टैटिक्स देख रहा था तो अभी तक 70% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ वीडियो देखते हैं और देखकर चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।